अस्सलाम वालेकुम, आप सबका टेक लांसर में खुशामदीद। जैसा कि पिछली वीडियो में हम देखते आए हैं कि अब तक हम वेबसाइट डेवलपमेंट थ्रू वर्डप्रेस सीखते हुए आ रहे थे और उसको ऑनलाइन मार्केट्स में सेल कैसे करना है वो सीख रहे थे। ठीक है, तो वो तो हम आगे चल के पढ़ेंगे डेफिनेटली। बट हम अब तक पीछे क्या क्या पढ़ के आए कि वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, और उन चीज़ों में क्या क्या है, जैसे कि ज़ैम्प पे सबसे पहले आपको ज़ैम्प ऑन करना है। ठीक है जी, उसके बाद ज़ैम्प इंस्टॉल भी करना है, एक्टिवेट करना है। ठीक है, उसके बाद आपको वर्डप्रेस डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो ये दो तो सबसे मेन मेन पुर्जे हैं। मतलब आप अगर वर्डप्रेस डेवलपर बनना है तो ये सबसे पहला स्टेप है इस चीज़ का। ठीक है, तो अच्छा, आज मेरी तो तबीयत डाउन है तो आवाज़ का थोड़ा सा थोड़ा हो सकता है, थोड़ा बेयर कीजिएगा। अच्छा, तो सिलसिला ये है कि वर्डप्रेस में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है डाउनलोड या इंस्टॉल करने में, तो आप ये पीछे की वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, आपको ज़ैम्प को डाउनलोड या इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम आ रही है तो पीछे देख सकते हैं। अच्छा, सारे स्टेप्स हम देखते हुए आए थे कि ज़ैम्प कैसे डाउनलोड इंस्टॉल करना है, वर्डप्रेस कैसे डाउनलोड करना है, अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट में पोस्ट कैसे ऐड कर सकते हैं, अपनी थीम कैसे ऐड कर सकते हैं, थीम को कस्टमाइज़ कैसे करना है। ठीक है, मेन्यूज़ कैसे क्रिएट करने हैं। ठीक है, और पेज बिल्डर्स पे कैसे काम करना है, अच्छा पेज बिल्डर कौन सा है, एलिमेंटर पे कैसे काम करना है। अब तक हम ये तमाम चीज़ें पीछे की वीडियोस में सीख के आए हैं। ठीक है, तो अगर आप पीछे की वीडियोस को तमाम स्टेप बाय स्टेप देखें तो अब तक आप इतने कैपेबल हो जाएंगे कि आप पूरी वेबसाइट बना सकें। तो आज हम बड़ा ज़बरदस्त काम करने वाले हैं, बड़ा मज़ेदार काम करने वाले हैं। अब तक हमने ये सब तो सीख लिया कि ये तमाम चीज़ें कैसे करनी है, करनी कैसे है। लेकिन अब हम एक मुकम्मल वेबसाइट या एक लैंडिंग पेज हम डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे कि भाई एक लैंडिंग पेज कैसे डिज़ाइन होता है और उसमें क्या-क्या चीज़ें आ सकती हैं, क्या-क्या चीज़ें नहीं आ सकती, किस तरह के सेक्शंस बनाने चाहिए, किस तरह के सेक्शंस हमें नहीं बनाने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें एक एक्सपीरियंस कर लेंगे ना तो हमारे सामने आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं और अ, स्टार्ट करते हैं, साथ-साथ आप लोग भी साथ-साथ आगे बढ़िएगा, प्रैक्टिस करते रहें ताकि आपके स्किल पॉलिश होते रहें। अच्छा, आज के प्लान के मुताबिक आज हम इस लैंडिंग पेज को कॉपी करने वाले हैं। ठीक है? जितना हम इससे मिलता-जुलता कोशिश करेंगे कि अगर हम बना सकें। ठीक है? मिलता-जुलता भी होगा तो इनफ है। अ, स्टार्ट ऐसे इसलिए ले रहा हूँ कि एक ऑल बनी हुई वेबसाइट को हम कॉपी करें ताकि हमें पता चले कि हम क्या-क्या सेक्शन होने चाहिए और क्या-क्या चीज़ हो सकती है। फिर आहिस्ता-आहिस्ता हम खुद से भी अब जितनी ज़्यादा वेबसाइट्स बनाएँगे तो हमारे आप सबको ग्रिप हासिल होगी, आप खुद से भी डिज़ाइन कर सकेंगे अपने मुताबिक। तो आगे का चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम एज़ यूजुअल हमें ज़ैम्प को डाउनलोड इंस्टॉल करना है। ये डाउनलोड इंस्टॉल मेरे मुँह पे चढ़ गया, लेकिन आपको सबसे पहला तो काम यही करना है कि ज़ैप ऑन करना है। तो ये ज़ैप ऑन हो जाए पहले। अच्छा जी, तो ये स्टार्ट करते हैं। ज़ैप ऑन हो गया, माइस्क्ल हो गया, अपाचे माइस्क्ल दोनों चीज़ें हम ऑन कर लेते हैं। ऑन हो गया, इधर आते हैं और इधर हम अपनी वेबसाइट का नाम लिखते हैं जिस पे हम ऑलरेडी इंस्टॉलेशन करके बैठे हुए थे। ठीक है, हमने गालिबन टेक लांसर के नाम से इंस्टॉलेशन की हुई थी, तो हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, मेरा पासवर्ड नॉर्मली सेव ही होता है, तो मैं लॉगिन कर रहा हूँ, आप वही पासवर्ड लगाएं जो आपका होगा। अच्छा, नहीं लग रहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने पासवर्ड आई गेस मैं पासवर्ड में कुछ मिस्टेक कर गया हूँ। देखते हैं, खुल गया। एक्चुअली यूज़र नेम मैंने चेंज किया था, बट आई फॉरगॉट कि मैंने चेंज किया था। तो ओपन हो गया है। ठीक है, अच्छा, अब ये वही डैशबोर्ड खुल गया है जो डैशबोर्ड अब तक आप देखते हुए आ रहे थे। ठीक है, तो अब हमारा क्या गोल है कि हमें इससे मिलती जुलती वेबसाइट बनानी है। और अगर हम अभी अभी करंटली अपनी वेबसाइट देखें, उसका लुक चेक करें, तो करंटली वेबसाइट ऐसी दिखती है। ठीक है, ये लोगो लगा हुआ है, ये सोशल मीडिया का, ये पेजेस एटसेट्रा, फिलहाल इसका लुक ऐसा है। ठीक है, तो हम इसमें रद्दो-बदल करते हैं। ठीक है, अच्छा, सब इसको साथ जोड़ लेते हैं। अब सबसे पहले देखें तो हमें टॉप बार नहीं चाहिए, ये टॉप बार है, हमें नहीं चाहिए। सोशल मीडिया आइकन्स नहीं चाहिए क्योंकि हमारी रेफरेंस वेबसाइट में नहीं है। फिर हमें ये वाला लोगो चाहिए। ठीक है, और अच्छा, सबसे पहले तो लोगो अब ये चाहिए, तो इसको डाउनलोड करेंगे। कैसे करेंगे? इस लोगो पे आप माउस लाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ये सेव इमेज लिखा हुआ है, सेव इमेज एज
इसको सेव करेंगे, ये लोगो सेव होगा। एक दूसरा तरीका भी है, ठीक है, उसको भी हम देख लेंगे आगे चल के, लेकिन ये भी एक तरीका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, लोगो लगाना मैंने आपको सिखाया था। लोगो लगाने के लिए क्या आएंगे, आप अपीयरेंस में आएंगे और कस्टमाइज में आएंगे। तो यहाँ के हम लोगो चेंज करेंगे और अपने हेडर में हमें जो रद्दोबदल करने हैं हम वो करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो आ गए हैं। अच्छा, मैं सबसे पहले तो यहाँ हेडर बिल्डर पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अच्छा देखें, तो मुझे भी ऊपर टॉप बार नहीं चाहिए, तो मैं टॉप बार में जो जो एलिमेंट्स है उसको क्रॉस कर देता हूँ। ये सोशल आइकन्स, अच्छा ये मैंने पिछली वीडियो में ऐड किया था इसलिए आ रहा है। हो सकता है आपका सोशल आइकन्स या सर्च बार नहीं आ रहा हो, ठीक है, तो इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैंने कुछ चेंजेस किए थे पिछली वीडियो के हिसाब से, तो वो सिखा रहा था, तो इस वजह से तो ताकि आप लोग को पता हो कैसे करना है। बट दैट्स ओके अगर आपके पास ये शो नहीं भी हो रहे तो। अच्छा, हमारे पास टॉप बार हट गई। अब मुझे ये लोगो चेंज करना है, उसके लिए मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये इधर है, इसको यह कर दूँगा, ठीक है। ये साइड टाइटल पे क्लिक करूँगा, लोगो पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ लोगो पहले से एक लगा हुआ है। मैं इसकी जगह अपना लोगो लगाना चाहता हूँ जो मैंने डाउनलोड किया, तो सिलेक्ट पे क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट पे क्लिक करता हूँ, और ये जो लोगो मैंने डाउनलोड किया था इसको आके यहाँ ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ ड्रॉप कर दूंगा, इसने उसको अपलोड कर दिया, और यहाँ क्रॉप का पूछ रहा है, मैं इस क्रॉप नहीं करता, तो ये देखिए वो लोगो आ गया। अब उसको साइज़ के साथ आप अगर थोड़ा खेलना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से जितना बढ़ाएंगे, जितना बड़ा आपको साइज़ उतना बड़ा आता रहेगा, ठीक है, ऐसा ही है। आप देखेंगे यहाँ, तो ये भी साइज़ है, मेरे ख्याल में साइज़ ओके हो गया है, ठीक है। इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। अच्छा, तो आपका ये लोगों का साइज ओके हो गया। अच्छा, अब ये पेजेस है, पेजेस हम बाद में एंड में बना लेंगे, पहले हम एक पूरा लैंडिंग पेज डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगले सेक्शन में आते हैं। अच्छा, हमारा अब ये लोगो लग गया और हेडर हमारा फाइनलाइज हो गया, ठीक है। अब हमें जैसा कि ये पेज डिज़ाइन करना है, और पेज डिज़ाइन करने के लिए मैंने आप लोग को पहले एक चीज़ सिखाई थी कि भाई हमें पेज बिल्डर्स का इस्तेमाल करना है ताकि हम आसानी से ईजी होके अपने पेज को डिज़ाइन कर सकें। तो उसको डिज़ाइन करने का क्या तरीका है, हमें सबसे पहले पेज बिल्डर का इस्तेमाल करना है। वो पेज बिल्डर कौन सा होगा, एलिमेंटर। मैंने इंस्टॉल किया हुआ है एलिमेंटर, एक्टिवेट भी किया हुआ है, ठीक है। तो ये तो आपको यूज़ करने आते हैं, अगर इसमें कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं पेजेस में आता हूँ, एक नया पेज क्रिएट करूँगा ताकि स्क्रैच से, ताकि आपको पता हो कि उसमें क्या क्या है, ठीक है। तो मैं ऐड न्यू पे आता हूँ, ठीक है, और एक नया पेज क्रिएट करता हूँ। मैं सनिका के नाम से कर लेता हूँ ताकि हमें पता चल जाएगा। तो सनिका मतलब जो उस वेबसाइट का नाम है, सनिका आईटी के नाम से मैं पेज क्रिएट कर रहा हूँ और पब्लिश कर रहा हूँ। अच्छा, ये मेरा इस कलर में आ रहा है, तो इस पर भी परेशान आपको नहीं होना, ये मैंने पीछे से चेंज किया था पीछे सिखाते वक्त, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। आपका हो सकता है ब्लैक हो, वाइट हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं इस पेज को पब्लिश कर देता हूँ, पेज पब्लिश हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद मैं एडिट विद एलिमेंटर पे आऊँगा, मतलब मैं इस पेज को एडिट एलिमेंटर से एडिट करना चाहता हूँ, तो मैं उस पे आ जाऊँगा। अच्छा, मैं यहाँ आऊँगा तो इसके बाद ये कहानी सारी वो स्टार्ट हो जाएगी, जो भी हमें चीज़ पेज में ऐड करनी है वो हम यहाँ से ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पेज है, अब इसको यहाँ से ऐड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखें तो हमें क्या चाहिए, हमें हमेशा ब्रेक डाउन करना है कि क्या है। तो अब ये देखिए पीछे इमेजेस चेंज हो रही हैं, ठीक है, ये 3 इमेजेस चेंज हो रही हैं, उस पे थोड़ा-सा एनिमेशन आ रहा है और उसके ऊपर टेक्स्ट है। तो अगर हम आसान अल्फाज़ों में समझें तो इमेजेस चेंज हो रही है, तो बेसिकली इमेजेस स्लाइड हो रही हैं। इमेज स्लाइड हो रही है मतलब इस चीज़ को कहा जाता है स्लाइडर। एक स्लाइड शो कह सकते हैं या स्लाइडर कह सकते हैं, ठीक है। इमेजेस का स्लाइड शो चल रहा है, ठीक है। तो ये इमेजेस का स्लाइड शो कैसे ऐड करना है वो मैं आप देखिएगा। अच्छा, यहाँ आएँगे, पहले तो आपको एक सेक्शन प्लस पे क्लिक करेंगे और फुल सेक्शन चाहिए, फुल विड्थ वाला, ठीक है भाई, मैंने फुल विड्थ वाला सेक्शन सेलेक्ट कर लिया। अब आप चाहते हैं कि इसके पीछे बैकग्राउंड पे इमेजेस आएँ स्लाइड शो के उसमें, तो आप यहाँ यहाँ से स्टाइल में आएँगे, आपके सामने ये 4 ऑप्शन हैं। इससे आप सिंगल इमेज लगा सकते हैं, यहाँ से वीडियो लगा सकते हैं, यहाँ से मल्टीपल कलर देना हो, लेकिन हमें चाहिए स्लाइड शो, तो वो यहाँ से आएगा। मतलब इस पे क्लिक करूँगा तो स्लाइड शो का ऑप्शन ऑन हो गया। अभी कुछ दिख नहीं रहा, क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि अभी आपने कोई इमेज नहीं ऐड करी। तो आपको यहाँ से इमेजेस ऐड करनी है, तो आपको ये स्लाइडर बना हुआ आ जाएगा। अच्छा, अब डेफिनेटली हम इसको कॉपी कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि यही इमेज इस्तेमाल करें। अच्छा, फ्रंट से तो इमेज मैंने आपको और डाउनलोड करना सिखा दिया कि उस पर राइट क्लिक करें, लेकिन अब ये बैकग्राउंड इमेज कैसे निकालनी है इस चीज़ को देख लेते हैं। तवज्जो दीजिएगा, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। इसके लिए क्या करेंगे, मैं राइट क्लिक करूँगा इसी स्लाइडर के ऊपर, क्या किया, राइट क्लिक। अच्छा, मैं इंस्पेक्ट पे क्लिक करूँगा, वो उसका थोड़ा सा कोडेड वर्जन खोलेगा।
अच्छा, ये लेआउट आपके पास कैसा भी आ सकता है, वो डिफरेंट डिवाइसेस आपको दिखा रहा है, ये आगे चल के बताऊंगा कि इससे क्या होता है। अच्छा, आपके सामने ऐसी स्क्रीन खुली होगी, ये आपके नीचे भी हो सकती है और डिफरेंट जगहों पे हो सकती है। तो यहाँ आ रही है कोई मसला नहीं, जहाँ भी आ रही है आपको कहाँ क्लिक करना है, सोर्सेज पे। आप सोर्सेज पे क्लिक करेंगे, आपके सामने फोल्डर्स बने हुए आ जाएंगे। तो इन फोल्डर्स में आपको ढूंढना है कि आप ये बैकग्राउंड इमेजेस जैसे भी आप निकालना चाह रहे हैं या ये इमेजेस कैसे आएंगी। तो उसके लिए इमेजेस कहाँ होती हैं, वर्डप्रेस के कौन से फोल्डर में होनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता आप आपकी याद कर लें। तो सबसे पहले कोई सी किस्म का कंटेंट आपको WP कंटेंट में मिलेगा। ये वर्डप्रेस का फोल्डर बना होता है होस्टिंग में, या जहाँ भी आपकी वेबसाइट इंस्टॉल्ड है, ज़ैप पे, एचडीडॉक्स में, एटसेट्रा। यहाँ आ गए तो ये प्लगइन है, सारी प्लगइन्स यहाँ पड़ी होंगी, यहाँ सारी थीम्स होंगी, यहाँ अपलोड्स में तमाम इमेजेस वगैरह आपको यहाँ मिलेंगी। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अच्छा, अब ये है, ये 2020 की इमेजेस तो होंगी तो वो यहाँ से मिलेंगी, 2022 की इमेजेस होंगी तो यहाँ से मिलेंगी। तो मैं 2022 पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब 11 और 12 लिखा है, 11 का मतलब है कि 11वें महीने की जो इमेजेस है, 12वें का जो 12वें महीने की, या इस तरह का। खैर ये ब्रेकडाउन होता है, इस चीज़ को आप वक्त के साथ थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखते हैं। तो अब ये नीचे इमेजेस आ गई। अब मैं इस पर एक पे क्लिक करता हूँ, ये यहाँ राइट पे इमेज बना हुआ आ जाएगा, ये नोटिस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट इमेज आ गया। अगर मैं देखूँ इसमें से कोई इमेज अगर मुझे पहले जैसा मिल रहा है, हाँ ये वाला इमेज दिखा है, तो इस पर मैं यहाँ जाऊँगा, ये सेव लिखा हुआ है, सेव पे क्लिक करूँगा, ये इमेज सेव हो गई। वेरीफाई कर लेते हैं कि ये इमेज सेव हुई है कि नहीं हुई। ये इमेज सेव हो गई जो स्लाइडर पे आ रही थी, ये एक इमेज थी। अब ऐसी बाकी दो इमेज, एक ये वाली चाहिए और इसके अलावा तीसरी वाली चाहिए, ठीक है। ये वाली नीचे लगी हुई थी, इसको छोड़ देते हैं, बाद में डाउनलोड करेंगे, इसको भी छोड़ देते हैं। अच्छा, ये इमेज थी, ये देखें ये आ रही है, तो इस पर राइट क्लिक करेंगे और सेव इमेज कर देंगे। हमारी स्लाइड शो की 2 इमेजेस डाउनलोड हो गई हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये भी अलग इमेज है, ये भी अलग इमेज है। अच्छा, तो हमें बेसिकली वो वाली इमेज चाहिए, तो हम यहाँ इधर हमें ढूंढना होगा कि कौन सी इमेज है। ये टीम के पेज की इमेजेस है, तो फिलहाल इसको छोड़ देते हैं। अच्छा, वो इमेज आपको यहीं कहीं मिलेगी, मुझे लग रहा है मिस हो रही है, बट बहरहाल वो यहीं कहीं मिलेगी। या 11वें फोल्डर को भी देख लेते हैं, लेकिन 11वें में तो सिर्फ लोगो ही मौजूद है, ठीक है। तो यहीं आपको वो इमेज मिल जाएगी। अभी एक्सेल में एक मिनट, ये रही वो इमेज, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप सारे देखेंगे तो आपको सारी इमेजेस मिल जाएंगी। तो सेव पे क्लिक करता हूँ, तो हम तीनों इमेजेस मुझे मिल गई हैं स्लाइड शो की, ठीक है। जो तरीका मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया, इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है दोबारा से वीडियो को पॉज करें, बैक पे जाए, इसको सही से देख लें, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा मुकम्मल तौर पे। बिल्कुल ईजी स्टेप है, ठीक है। अच्छा, अब ये सिर्फ वर्डप्रेस से रिलेटेड वेबसाइट पे इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। दूसरों पे निकालने के तरीके का थोड़ा डिफरेंट है, वो भी आप सीख जाएंगे इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ। अच्छा, अब वापस यहाँ आते हैं। अब हमने क्या है, मैंने स्लाइड शो सेलेक्ट किया हुआ था, मुझे स्लाइड शो पे इमेजेस ऐड करनी है, तो यहाँ आता हूँ। अच्छा, एक तो मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ और यहाँ से पिक भी कर सकता हूँ। मैं इस बार पिक कर लेता हूँ, अपलोड फाइल्स पे आता हूँ, अब सिलेक्ट फाइल्स पे क्लिक करता हूँ, डाउनलोड्स पे क्लिक करता हूँ। तो मैं भी डाउनलोड्स पे करूँगा तो मेरी सारी इमेजेस जो डाउनलोडेड होंगे वो आ जाएंगे। तो अगर देखा जाए तो एक मिनट, अभी ये रही, ये तीनों इमेजेस है जो कि स्लाइडर का हिस्सा थी, जो हमने अभी डाउनलोड की थी, ठीक है। इन तीनों को सेलेक्ट करता हूँ और ओपन कर देता हूँ, तो ये तीनों अपलोड हो जाएंगी। यहाँ तीनों अपलोड हो जाए तो फिर इसको हम स्लाइडर में ऐड करेंगे, गैलरी बनाएंगे इसकी, ठीक है। तो अब ये तीनों ऐड हो गई, तीनों सेलेक्टेड है। ये नीचे क्रिएट ए न्यू गैलरी का बटन आ रहा है, ये तभी आएगा जब आप स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये नॉर्मल उसमें नहीं आएगा। इस पर क्लिक करता हूँ तो अब ये तीनों आ गया। हम पूछ रहे हैं कि तरतीब क्या रखनी है, तो आप कोई भी तरतीब रख सकते हैं, इसमें कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। मैं इंसर्ट कर रहा हूँ। अब वो देखिए, तो इमेज तो आ गया, लेकिन इसकी हाइट नहीं आई है, इसकी सही हाइट कंट्रोल करनी है, तो वो भी हम कंट्रोल करते हैं। पहले तो हम लेआउट में आते हैं हाइट कंट्रोल करने के लिए, ये हाइट का ऑप्शन है। एक तरीका ये है कि यहाँ आएंगे, इसको या तो फिट टू स्क्रीन दे दें तो ये पूरी स्क्रीन आपके लिए ऑक्यूपाई कर लेगा। अब ये देखें स्लाइडर भी आ रहा है, इमेजेस तब्दील हो रही हैं और आपका साइज में मुकम्मल सही हो गया। अच्छा, अब दूसरी चीज़ क्या है कि हमें इसके ऊपर क्या चाहिए, हमें ये टेक्स्ट चाहिए, ऐसा ही है, हमें टेक्स्ट चाहिए बट लेफ्ट पे, ठीक है। टेक्स्ट चाहिए सिर्फ लेफ्ट पे, और राइट वाली जगह खाली होनी चाहिए। तो अगर हम इस जगह पे 2 कॉलम्स ऐड करें, देखिएगा बात को समझिएगा,
दो कॉलम ऐड का तरीका क्या होता है, ये इनर सेक्शन का एलिमेंट, इसको ड्रैग करके यहाँ के ड्रॉप कर देंगे। तो देखें तो इसने दो सेक्शन बना दिए। अब दो सेक्शन बना दिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट वाले सेक्शन में इस्तेमाल करना, राइट वाले सेक्शन को मैं एम्प्टी छोड़ूंगा। तो पहले इसमें हेडिंग है, फिर टेक्स्ट है, फिर बटन्स है। तो सबसे पहले तो मैं आपके एलिमेंट्स पूरे कर लेता हूँ। यहाँ हेडिंग ड्रैग एंड ड्रॉप कर दी, ठीक है। यहाँ टेक्स्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, ठीक है। यहाँ बटन ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब इसकी स्टाइलिंग करेंगे, एक और बटन भी बाद में डालेंगे वो कैसे करना है वो देख लेते हैं। देखा जाए तो हमारी ये वाली बात पूरी होगी कि सिर्फ लेफ्ट पे टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है। इसको कॉपी करूँगा, कंटेंट जैसे हमें मैच करना है तो उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ आते हैं और हम यहाँ हेडिंग पे क्लिक करेंगे और हेडिंग की जगह जो हमने कंटेंट कॉपी किया था वो पेस्ट कर देंगे। अब आप बोल रहे होंगे स्टाइलिंग बिल्कुल हम करेंगे, स्टाइलिंग अभी नहीं हुई भी, मतलब इस पर उस तरीके से नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा, स्टाइलिंग करने का एक तरीका ये है कि हम एक तो अंदाजे से भी कर सकते हैं, दूसरा आपको ये पता करना है कि ये फ़ॉन्ट फैमिली कौन सी है, सही है, कौन से फ़ॉन्ट्स इस्तेमाल हुए हैं। तो उसके लिए बहुत सारे टूल्स हैं। तो आप क्रोम की सबसे बेस्ट टूल है फ़ॉन्ट फाइंडर के नाम से। आप क्रोम पे जाएं, लिखें फ़ॉन्ट फाइंडर क्रोम एक्सटेंशन, ठीक है। आप ये लिखेंगे तो आपके सामने काफ़ी सारी आएंगी डिफरेंट। आप ये वाली ओपन कर लें जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो सबका यूज़ तकरीबन एक जैसा ही होता है, ठीक है। इस नाम से होगी आपकी वो। तो इस आप ये देख लीजिएगा। इसको यहाँ ऐड टू क्रोम का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करेंगे, आपके क्रोम में ऐड हो जाएगी। मेरे पास चूंकि पहले से इंस्टॉल्ड है और एक्टिवेटेड है तो मैं नहीं कर रहा, और वो आपके पास इस जगह पे शो होगी। बेसिकली वो इधर शो होगी आपको, यहाँ शो होती है, ठीक है। ये फ़ॉन्ट फाइंडर के नाम से यहाँ, ठीक है। आप इस पिन बटन पे क्लिक करेंगे तो वो आपको यहाँ शो हो जाएगी। अब करना क्या है कि ये कैसे पता करना है कि पर्टिकुलर इस हेडिंग का क्या है, साइजेस क्या है, इसका फ़ॉन्ट फैमिली क्या, एटसेट्रा। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये इस पर क्लिक करूँगा। एक मिनट, ये वर्क नहीं कर रहा, ये वर्क नहीं कर रहा। अच्छा, ये वर्क नहीं कर रहा, कोई वजह है मेरे ख्याल में। मैं एक मिनट पेज रिलोड कर देता हूँ। कभी कभी ब्राउज़र पे कैशे इतना सेव हुआ होता है या कुछ दो तीन वजूहात होती हैं जिसकी वजह से कोई एक्सटेंशन समटाइम्स वर्क नहीं करता, ठीक है। तो अब ये आ गया, वो मुझे वहाँ क्लिक करना पड़ा, ठीक है। एक मिनट, ये थोड़ा सा इशू क्रिएट कर रहा है। अच्छा, अभी ये आई एम सॉरी, एक्चुअली ये बग कर रहा है, वरना ये इस पे आप माउस क्लिक करेंगे और यहाँ आके आप क्लिक करेंगे तो वो आपको उसके तमाम चीज़ें बता देगा, ठीक है। अच्छा, इस चीज़ को मैं आपको लाइव करके दिखा देता हूँ। बेहतर तरीका तो यही है कि लाइव करके बताऊँ ताकि आप सीख पाएँ। तो इसको हम दूसरे ब्राउज़र पर टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या मसला क्या है। तो मैं दूसरे ब्राउज़र पर इसको ओपन करता हूँ। उस ब्राउज़र पे शायद बग कर रहा है, इधर चेक कर लेते हैं इधर क्या है। बेसिकली मुझे जानना है कि ये जो हेडिंग का टेक्स्ट है इसका क्या है, ठीक है। तो मैंने इधर भी इंस्टॉल किया है ब्राउज़र में, इस पर क्लिक करता हूँ। अच्छा, ये भी मुझे लग रहा है ये ऐप, ये एक्सटेंशन ही बग कर रही है, क्योंकि ये मैंने इस्तेमाल की थी, काम कर रही थी, बट ये करंटली इसका बग आया हुआ है। तो कोई बात नहीं, ये सही हो जाते हैं, इनमें टाइम टू टाइम अपडेट्स आती रहती हैं, ठीक है। तो इसी वजह से ये सही हो जाता है। अब ये आप जब इस पर क्लिक करेंगे और इस यहाँ क्लिक करेंगे तो वो आपको उसके सारे चीज़ डिटेल बता देगा। हम आगे बढ़ते हैं। हम फिलहाल हम डेफिनेटली अगर वो काम नहीं कर रहा ना, एक सिनेरियो बना लेते हैं। सिनेरियो बना रहे हैं कि हम अपने हिसाब से वेबसाइट बना रहे हैं और फ़ॉन्ट हम अपने हिसाब से मैच कर देते हैं, क्योंकि मुझे वैसे पता है कि वो फ़ॉन्ट कौन सा इस्तेमाल हुए हैं, क्योंकि वेबसाइट मैंने बनाई है, तो मैं उस हिसाब से कर लेता हूँ। बट ये फ़ॉन्ट फाइंडर आपको इस्तेमाल करने नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम है, आप कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा, वरना आप इस चीज़ को गूगल पे जाके लिखें। गूगल पे बहुत सारी क्रोम एक्सटेंशंस हैं फ़ॉन्ट फाइंडर के नाम से, जो आपको फ़ॉन्ट ढूंढ के बता देंगी, ठीक है। आप उसका इस्तेमाल करें और एग्जैक्टली फ़ॉन्ट आप मैच कर सकते हैं, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। मैं फ़िलहाल इसका मैच कर देता हूँ, स्टाइल पे आता हूँ। टेक्स्ट कलर तो सबसे पहले मैं कर देता हूँ इसका वाइट। अच्छा, इसका ये वाला कलर मैं इसका लिख देता हूँ, या फ़ॉन्ट फैमिली में इंटर लिख देता हूँ, क्योंकि ये जो फ़ॉन्ट है ये इंटर फ़ॉन्ट इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है। और मैं इसका साइज़ थोड़ा अपने हिसाब से कर देता हूँ, ठीक है। एक लाइन में मुझे अच्छा लग रहा है तो वहाँ वैसे दो लाइन में आया हुआ, बट मुझे एक लाइन में अच्छा लग रहा है तो उसको मैं उस हिसाब से कर देता हूँ। एक मिनट, इसको ज़रा हटा दें ताकि, अच्छा वाला इसको इग्नोर ही कर देते हैं।
अच्छा, तो इसको साथ साथ सेव कर देंगे, ये सही हो गया। अब इधर आते हैं और अपने इस कंटेंट को कॉपी करेंगे। जो कंटेंट, अब ये टेक्स्ट का कंटेंट है, इसको कॉपी करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ आएंगे अपने टेक्स्ट पे और यहाँ आके आप इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है जी। डेफिनेटली ये वीडियो थोड़ी सी जाहिर है इसमें मुकम्मल हम वेबसाइट बनाना सीख रहे हैं ना, थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि एक मुकम्मल चीज़ जब आप सीख जाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। अब इसका जो ये वाला टेक्स्ट है ये पॉपिंस है, क्योंकि मैंने ही ऐड किया, मुझे पता है, ठीक है। मुझे पॉपिंस फ़ॉन्ट काफ़ी अच्छा लगता है, तो मैं वो अक्सर जगह पर इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा, अब आप बोल रहे हैं ये स्पेसिंग का इशू क्यों आ रहा है, तो समटाइम्स वो वेबसाइट से उसकी स्टाइलिंग भी कॉपी कर देता है। आप यहाँ आके इसको बैक कर देंगे, वो उसको सही कर देगा, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, ये फ़ोन फाइंडर के अभी आ रहा है, क्योंकि ये बग आया हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखें, उसकी अभी जाके इतनी सारी एक्सटेंशंस खुली हैं और ये पूरे उसने वीडियो में भी इश्यूज़ क्रिएट कर दिए। तो समटाइम्स क्रोम एक्सटेंशंस बग करती हैं, तो परेशान नहीं होना, कुछ भी बग करती है, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये तो सिर्फ आपको हेल्प आउट करने के लिए, एक बग करी आप कोई और इस्तेमाल कर ले, कोई टेंशन की बात नहीं। अच्छा, अब बटन पे आते हैं और देखें तो बटन ये कॉन्टेक्ट्स का बटन है, और पहले तो कॉन्टेक्ट्स का बटन बनाते हैं एक, और इसका जो कलर है बेसिकली अभी ये इसका बग कर रहा है, ये हट नहीं रहा, ठीक है। तो ये कलर जो है एक्चुअली ये लोगो का कलर है, मैंने मैच किया है, तुम्हें पता है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इधर आएंगे, इसका पहले तो इसका टेक्स्ट चेंज करते हैं, कॉन्टेक्ट इसके नाम से, ठीक है। टेक्स्ट चेंज कर दिया, स्टाइल में जाएंगे और यहाँ आएंगे। अच्छा, ये कलर तो मैं आपको पिक करना सिखाता हूँ। फ़ॉन्ट टाइपोग्राफी में आएंगे और यहाँ आके इसका फ़ॉन्ट चेंज कर देते हो, फ़ॉन्ट में कर देता हूँ पॉपिंस, फ़ॉन्ट हमारा मैच हो गया। अब चूंकि हमें इसका फ़ॉन्ट इसका कलर मैच करना है ये ऐसा, तो इसके लिए तरीका, अब ये देखें, बेसिकली इस तरीके से आता है, ये देख रहे हैं, ये कलर बता देता है, पॉपिंस है, ये सारी चीज़ें यहाँ यूँ करके बताता है, ठीक है, ठीक है। तो अभी वो बग बहुत कर रहा है, तो तभी आपको बहुत डिस्टॉर्शंस आ रही है, लेकिन ये है कि कोई परेशानी की बात नहीं है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ है, मुझे लोगों का ये कलर पिक करना है। अब इसके लिए बहुत सारे कलर पिकर्स होते हैं, ठीक है। मैं जो कलर पिकर इस्तेमाल करता हूँ वो है जेसी कलर पिकर, ये सब आप डाउनलोड कर लें, ये आपके सॉफ्टवेयर हो जाएगा, आपके सिस्टम में हो जाएगा, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, ठीक है। ये आप किसी भी लिंक से कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल इस लिंक से करें, तो ये कि आपके सिर्फ ब्राउज़र पे नहीं आएगा, ये आपके पास एक सॉफ्टवेयर टाइप, एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन टाइप आ जाएगा, जिसमें आप अपने कंप्यूटर पे किसी भी जगह पे जाके अपना कलर पिक कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है बस सिर्फ ब्राउज़र का आप पिक करें। तो ये मेरा फेवरेट है, इसलिए मैं हमेशा ये इस्तेमाल करता हूँ, आप भी कर सकते हैं। यहाँ से डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल कर लेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीका है डाउनलोड इंस्टॉल करने का। ये ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल्ड है, तो मैं वो ओपन कर लेता हूँ। ये इसका ये होता है, ये ऐसे आता है। अब मैंने कुछ कलर पहले से पिक किए हुए हैं, इसलिए आपको दिखा ऐसे रहा है, वरना आपके सामने ऐसा नहीं दिखेगा। अब से जैसा कि मैं चाहता हूँ कि ये इसके ऊपर मुझे ये वाला कलर है, ये पिक करना है, तो ये जो माउस है ना, मैं माउस इसके ऊपर लेके जाऊँगा, ये, और ये जो बॉक्स देख रहे हैं, ये इस कलर पिकर में ये वाला बॉक्स, इस बॉक्स के अंदर जो कलर आ रहा होगा बेसिकली वो पिक होगा, मैं जो शॉर्टकट बताने वाला हूँ। तो ये माउस लेके जाऊँगा, अभी उसके अंदर बॉक्स के अंदर देखे कलर, एग्जैक्ट ये कलर आ गया। अब आपने क्या करना है, अपने कीबोर्ड से अल्टर एक्स दबाना है, तो आप इसने वो वाला कलर पिक कर लिया, ये नोटिस कर रहे हैं, ठीक है। ऑल्टर ये कलर पिक कर लिया इसने एग्जैक्ट सेम, और अब इस पर क्लिक करके आप कॉपी वैल्यू पे आएंगे, क्योंकि ये नीचे इसने सेलेक्ट कर लिया कॉपी वैल्यू, इसने वो कलर कॉपी भी कर लिया। अब आते हैं, हमें अपने बटन पे लगाना था, बटन के बैकग्राउंड पे आते हैं, यहाँ आते हैं और यहाँ आके पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट कर दिया तो देखें वो बटन का कलर वो हो गया एग्जैक्टली वैसा, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि यहाँ तो एक बटन और है, और दो बटन को एक साथ लाइन में कैसे लाया जाए, ठीक है। क्योंकि अभी मैं आपके सामने एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाने वाला हूँ। ये बटन है, इसको मैं इसके नीचे ला के रखता हूँ, ओके, तो ये इसके नीचे आएगा। अब इन दोनों को एक लाइन में लाने के का एक तरीका है। एक काम तो ये करता हूँ, क्योंकि स्टाइल हुई है, तो पहले तो मैं इसको कॉपी करके इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि दोनों सेम लाइन में आए, तो उसके लिए क्या करना है, मैं पहले बटन पे आता हूँ, ठीक है, एडवांस में आता हूँ, ठीक है,
इसकी जो विड्थ आपको दिख रही है इसमें आएंगे और इसमें इनलाइन ऑटो पे क्लिक करेंगे, कर दिया। अब दूसरे पे आऊँगा और इसमें आके विड्थ इसकी इनलाइन ऑटो कर देंगे। अब देखें दोनों एक रो में आ गए। इस बात को समझते भी हैं। हाँ, मैं स्टाइल करता हूँ, बीच में स्पेस देता हूँ ताकि दोनों का वो ठीक लुक ठीक हो जाए, लेकिन मैं इस बात को समझते भी हैं। बटन देखिए, HTML के एलिमेंट या वर्डप्रेस के जो एलिमेंट्स होते हैं बेसिकली वो HTML से बनते हैं। उसके जो एलिमेंट्स होते हैं ना उनकी कोई प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कुछ ब्लॉक होते हैं, कुछ इनलाइन होते हैं। ब्लॉक इनलाइन से मुराद क्या है, वैसे तो हम आगे चल के इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, और आप इसको डिटेल में अगर अभी पढ़ना चाहते हैं तो आप डिफरेंट इंटरनेट पे यूट्यूब की सोर्सेज से, डिफरेंट सोर्सेज से सीख सकते हैं। मतलब क्या है, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि बटन जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट उनकी प्रॉपर्टी होती है ब्लॉक। मतलब ब्लॉक का मतलब है कि एक एलिमेंट अगर रखेंगे उसके बाद जो दूसरा रखेंगे वो उसके नीचे आएगा, ठीक है, वो उसके साथ नहीं आएगा। साथ का मतलब होता है इनलाइन। जो जो दो एलिमेंट साथ में आ रहे हैं तो वो इनलाइन एलिमेंट्स है, जो ऊपर नीचे आ रहे हैं तो वो ब्लॉक एलिमेंट्स है। तो ये बटन ब्लॉक एलिमेंट है। उसको इनलाइन करने के लिए हमें उसको यहाँ से इनलाइन की प्रॉपर्टी दी, तो ये इनलाइन हो गए। अच्छा, अब इन दोनों के बीच में स्पेस डाल लें, तो ये इस बटन को मैं अगर मैं लेफ्ट से थोड़ा सा मार्जिन दे दूँ तो ये थोड़ा सा आगे आ गया, ठीक है, आ गया। अब बोलेंगे इधर वाले बटन पे तो ये लिखा हुआ है, तो मैं इधर भी यही लिख देता हूँ। और वो ये वाला बटन थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है, तो उसको ट्रांसपेरेंट करने के लिए स्टाइल में आएंगे और इधर ही आएंगे। और ये नीचे जो है ना ट्रांसपेरेंसी का, इसको थोड़ा सा आगे करते रहेंगे, देखते रहेंगे कैसा चाहिए आपको, ठीक है। तो अभी मुकम्मल तौर पे तकरीबन ट्रांसपेरेंस हो गया, ठीक है। ये यहाँ से ट्रांसपेरेंसी कंट्रोल होती है, ठीक है। आपका बटन ट्रांसपेरेंट हो गया, ये बटन दोनों लाइन में आ गए। अब एक और चीज़, इस बटन के आगे एक एरो बना हुआ है, तो कोई भी एरो डाल सकते हैं। मतलब कोई भी आइकन है, बेसिकली वो एरो एक आइकन है, तो वो आइकन कैसे ऐड करना है उस चीज़ को देख लेते हैं। अच्छा, वो कैसे देखना है उसके लिए हम आएंगे, इधर आएंगे और ये आप देख रहे हैं आइकन। अभी इधर लिखा हुआ है नन, मतलब इस वक्त ये नहीं चाहता है कि कोई भी आइकन हो। आप कोई आइकन चाहते हैं तो आपके पास ये दोनों ऑप्शन है कि खुद अपलोड करना चाह रहे हैं या आइकन लाइब्रेरी से उठाना चाह रहे हैं। मैं आइकन लाइब्रेरी से उठाना चाहता हूँ, तो ये मुझे ऑप्शन दे रहे हैं कि भाई इतने सारे हैं, आप जो सेलेक्ट करो। भैया मैं एरो वाला सेलेक्ट करने वाला हूँ, तो एरो पे क्लिक करता हूँ। जो सा एरो आपको पसंद आ रहा है, गालिबन ये वाला एरो है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इंसर्ट कर देता हूँ। तो ये एग्जैक्ट सेम एरो है, लेकिन वो इसके वर्डिंग के बाद आ रहा है और ये वर्डिंग के पहले है। तो इसको बाद में करने के लिए ये आपके पास ऑप्शन आ गया कि आइकन की पोजीशन क्या हो। मैं आइकन की पोजीशन बिफोर हुई है, मतलब उससे पहले, उसको आफ्टर करूँगा उसके बाद आ जाएगा। तो अभी देखें तो हमारा बटन्स बिल्कुल सेम टू सेम हो गए। अच्छा, एक बात अगर आप नोटिस की होगी, हमारे यहाँ की बैकग्राउंड थोड़ा सा ओवरले हुआ है। एक तो ये इसको डिलीट ही बंदा कर दे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ये पूरी वीडियो को डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है। अच्छा, बाद में करते हैं, थोड़ा बेयर आउट ही कर लेते हैं, ये बहुत लंबा प्रोसेस होगा, वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी होती जा रही है। अच्छा, एक मिनट दीजिएगा मुझे, ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हो गई है इसकी वजह से। तो एक काम ये करते हैं कि हम अपना वेबसाइट को दूसरी उस पर टैब पे खोल लेते हैं मुकम्मल तौर पे, क्योंकि यहाँ इसने बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिए। तो अ, हम किस वेबसाइट को कर रहे थे, सैनिका वाली को, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं यहाँ से। और हम यहाँ से ऐसा करेंगे कि कॉपी करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं, या मतलब हम वेबसाइट को यहाँ से विज़िट कर लेंगे, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से वेबसाइट को देखें तो ये बैकग्राउंड थोड़ा सा लाइट भी, मतलब थोड़ा सा शेडो लगा हुआ है, मतलब ओवरले लगा हुआ है, उस पर ट्रांसपेरेंसी आई हुई है। दूसरी बात, ये थोड़ा सा एनिमेट हो रहा है, आप देखें तो ये थोड़ा सा बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। वो कैसे होगा, अब वो कैसे होगा उसके लिए इस सेक्शन पर क्लिक करेंगे, जो इस पूरे सेक्शन को सेलेक्ट कर लेगा। स्टाइल में आएंगे, ठीक है। और यहाँ आपके सामने इसके ऑप्शंस आ जाएंगे। अच्छा, पहले तो ये बैकग्राउंड साइज़ को कवर कर लें, तो ये वैसे रिकमेंडेड होता है। अच्छा, अब दूसरा तरीका ये है कि कीबर्ड इफेक्ट, वो जो पीछे वाला अभी इफेक्ट आएगा ना, वो एनिमेशन है, वो ये इफेक्ट होता है। इस पर क्लिक करूँगा तो अब ये देखिएगा, इसने उसको थोड़ा शेडो भी दे दिया वैसे, और ये एनिमेशन भी आ गई। अब एनिमेशन इन वाली चाहिए, आउट वाली,
अब ये वाली हमारी यही वाली लगी हुई है, लेकिन अगर आप आउट वाली चाहते हैं तो ये आउट वाली भी आ जाएगी। आउट वाली का मतलब ये बाहर जा रहा है, मतलब बाहर से अंदर आ रहा है, इन वाली का मतलब अंदर से बाहर आ रहा है। इस तरीके से ये एनिमेट हो रहा है, ठीक है। तो आप इसको देख लें और अपने हिसाब से एनिमेट कर लें जैसा भी आप चाहते हैं, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ी सी ओवरले और देना चाहते हैं तो उसके लिए बैकग्राउंड ओवरले पे क्लिक करेंगे, क्लासिक में आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ नीचे से इसको थोड़ा सा जैसा जैसा जितना जितना आपको चाहिए आप उतना इसको दे देंगे तो ये इसके ओवरले आ जाएगा। ओवरले मतलब उसके ऊपर थोड़ा सा शेडो टाइप उसका कलर अल्फा कलर्स डालना, ठीक है। अपडेट कर लेते हैं। तो अगर अभी हम देखें तो हमारा फर्स्ट सेक्शन इज़ 100% रेडी, ठीक है यहाँ तक। अब ये नीचे के 3 सेक्शंस को रेडी करना है। अब इस सेक्शन को प्लान करते हैं। अच्छा, ये बेसिकली 3 कॉलम्स हैं, तो हमें 3 कॉलम वाला सेक्शन चाहिए, तो प्लस पे क्लिक करेंगे और 3 कॉलम वाले क्लिक करेंगे। और अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए समझना है। मैंने आपको पिछली वीडियो में एलिमेंटर के एलिमेंट्स का इस्तेमाल करना सिखाया था, और बहुत सारे एलिमेंट्स मैंने आपको यूज़ करना भी सिखाए थे। लेकिन अब बात यह है कि किस जगह पे कौन सा एलिमेंट इस्तेमाल होना, अब ये आपको ये आप कैसे सीखेंगे, आप सोचेंगे तो आपको आएगा, और ये प्रैक्टिस से आएगा। अब आप देखें आपको कैसा सेक्शन चाहिए। बच्चा भाई इसमें इमेज हो, हेडिंग हो, टेक्स्ट हो। तो अगर मैं देखूँ तो इस पर हम एक तो डायरेक्ट इमेज भी पुट कर सकते हैं और डायरेक्ट हेडिंग और डायरेक्ट टेक्स्ट भी पुट कर सकते हैं। एक काम ये कर सकते हैं। दूसरा काम हम ये कर सकते हैं, यहाँ हम इमेज बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में यूज़ करना सिखाया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। तो मैंने कॉलम बनाए हुए हैं और मैं यहाँ आता हूँ और इमेज बॉक्स ये एलिमेंट है, इसको ड्रैग और यहाँ ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर अभी इसकी इमेज हाफ आ रही है, इसके लिए स्टाइल में आएंगे, इसकी विड्थ हाफ हुई भी होती है, इसको फुल करेंगे तो इसने पूरे उसकी विड्थ ले ली। अच्छा, लेकिन डेफिनेटली अभी स्टाइल नहीं हुआ हुआ, तो स्टाइल के लिए हमें पहले तो इमेजेस डाउनलोड करनी है। तो पहले इस इमेज को डाउनलोड करने के लिए राइट क्लिक करेंगे और सेव करेंगे। ये इमेज इसने डाउनलोड कर ली, ठीक है। इस टेक्स्ट को वो डाउनलोड वो कॉपी कर लेंगे। अच्छा, इसको सबसे पहले तो ये इमेज आके लगाऊंगा मैं। इमेज कैसे लगाऊंगा, अपलोड फाइल में आऊँगा। अच्छा, तो ये अभी इमेज आ जाएगी, 1 मिनट दीजिएगा मुझे। हाँ, गालिबन यही इमेज है जो हमने डाउनलोड की थी। हम इसी को यहाँ इंटरमीडिएट पे इंसर्ट मीडिया पे आएंगे तो ये इमेज एग्जैक्टली आ गई जैसी अब वो थी। अब उसको साइड पे बॉर्डर्स है तो हम वो स्टाइलिंग करते हैं, स्टाइलिंग बाद में करते हैं। और जो मैंने हेडिंग कॉपी की हुई थी मैं यहाँ आके पेस्ट कर दूंगा टाइटल में, ठीक है। और अब मैं इसको कॉपी करूँगा टेक्स्ट को और यहाँ आके पेस्ट कर दूंगा। अच्छा, देखें तो कंटेंट हमारा बैलेंस हो गया। अच्छा, अब बात यह है कि सबसे पहले आप चाहते हैं कि जो इस पे कॉर्नर्स आ रहे हैं ना इमेज पे, वो ना आए, इस पे बॉर्डर आए, रेडियस टाइप। रेडियस से मुराद उस पर कर्व आए, तो कर्व डालने के लिए हमें रेडियस डालना होता है। उसके लिए रेडियस कहाँ मिलेगा, स्टाइल में आएंगे आपके सामने ये ऑप्शन, और ये बार से होगा। अब इसको जैसे जैसे आप यूँ आगे बढ़ाते रहेंगे वो देखें कर्व होता जा रहा है, ठीक है। गालिबन ये इतना काफ़ी है, ठीक है। आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो आपकी इमेज एनिमेट वो इमेज पे कर्व्स आ गए, आप बिल्कुल आ गए। अब आप चाहते हैं हेडिंग और टेक्स्ट को भी आप वो कर दें प्रॉपर उस हिसाब से, तो ये हेडिंग और टेक्स्ट को भी कर लेते हैं। हेडिंग का कलर भी चेंज करना है, उसके लिए कंटेंट में आएंगे इसी चीज़ के, और यहाँ हेडिंग का कलर टाइटल लिखा हुआ है, ये टाइटल इसको बोल रहे हैं, डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन नीचे वाले को बोल रहे हैं। तो टाइटल में इस जगह पे आके इसको हम ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। ब्लैक आप कोई भी कलर कर सकते हो। देखो मैं सिर्फ सिमिलरिटी पे लेके जा रहा हूँ, मैं एक रास्ता दिखा रहा हूँ उसको, उसमें इनोवेशन लाना आपका काम है, ठीक है। तो आप उस पर जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना उस चीज़ पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और टाइपोग्राफी पे आऊँगा, मैं इसके फ़ॉन्ट चेंज करूँगा, फ़ॉन्ट। अच्छा, फ़ॉन्ट कौन से, ये इंटर फ़ॉन्ट है, इसका इंटर और पॉपिंस का इस्तेमाल इसमें ज़्यादा हुआ है, ठीक है। तो ये वाला फ़ॉन्ट वो है, वो देखें वैसे ही हो गया। अब डिस्क्रिप्शन में आऊँगा, डिस्क्रिप्शन वाले का भी कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। और टाइपोग्राफी में आता हूँ, और टाइपोग्राफी में इधर ड्रॉप डाउन में आता हूँ। ड्रॉप डाउन का इसका पॉपिंस है, मतलब डिस्क्रिप्शन का टेक्स्ट पॉपिंस है। तो अगर आप देखें तो हमारा तकरीबन ये पहला सेक्शन इज़ रेडी। हाँ, थोड़ा सा अगर हम साइजेस की बात करें तो साइजेस थोड़े से ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। तो हम अगर इसका हेडिंग की बात करें, हेडिंग शायद ये बोल्ड है, देखें ये वाली पतली पतली है। अगर हम नॉर्मल ऐसे देखें तो ये थोड़ी सी बोल्ड है, तो इस सेमी बोल्ड हुआ है। इसको आगे हम अगर ये करें तो ये थोड़ा ज़्यादा हो गया मेरे ख्याल में।
अच्छा 700 पे करते हैं तो ये ठीक लग रहा है मुझे। तो ये वाली प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको पिछली वीडियो में एक्सप्लेन की थी। इसके साथ आप खेलेंगे तो आप और अच्छे से सीख पाएंगे, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में भी थोड़े से साइजेस को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ यहाँ के, ठीक है। अच्छा मेरे ख्याल में ये बेस्ट साइज़ है, इसको मैंने सेव कर लिया, ठीक है। अब मुझे बाकी 2 कॉलम में भी क्या चाहिए, इस सेम स्टाइलिंग वाली चीज़ चाहिए। तो मैं इसको टाइम सेव करने के लिए इसको कॉपी करूँगा और यहाँ के पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो सेम टू सेम सेक्शन तो हमारा 3 उसका बन गया, लेकिन कंटेंट अपडेट होने की नीड है, ठीक है। कंटेंट अपडेट के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा तरीका है। यहाँ आएंगे, इसकी राइट इमेज पे राइट क्लिक करेंगे, सेव इमेज करेंगे, ये इमेज सेव हो गई। और इसका टाइटल कॉपी करेंगे, कॉपी कर लिया। यहाँ आएंगे, इसके दूसरे सेक्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ आएंगे, अपलोड पे आएंगे और यहाँ देखें ये इधर इमेज आ जाएगी जो हमने अभी डाउनलोड की है, ठीक है। लोड में समटाइम टाइम ले लेता है, सिस्टम मेरा बहुत स्लो हो गया है स्पेस की वजह से, ठीक है। तो इस पर क्लिक करता हूँ। अच्छा वो इमेज आपके डाउनलोड को अपलोड हो गई, इस पर इंसर्ट कर लेते हैं, इंसर्ट हो गई। अच्छा टेक्स्ट पे आते हैं और टेक्स्ट पे आके इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ओके। और यहाँ आते हैं और इसको कॉपी करते हैं, यहाँ के इसको पेस्ट कर देते हैं। तो देखें पहले 2 सेक्शंस आपके मुकम्मल रेडी हो गए। अब इसमें भी सिर्फ कंटेंट ही अपडेट होना है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो ये कंटेंट होपफुली आप खुद भी कर सकते हैं सेम स्टेप्स के थ्रू। तो मैं बस आगे बढ़ता हूँ ताकि हम थोड़ा सा वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचें, ताकि आप चीज़ों को सीख भी पाएँ और आप बोर भी ना हो इस वीडियो से। मैं नहीं चाहता कि आप सो रहे हो, तो शॉर्ट रखेंगे। एक आधा सेक्शन और बनाते हैं, फिर उसके अलावा बाकी की फिर वीडियो सेकंड वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। इससे क्या होगा कि आप स्टेप को मुकम्मल तौर पे फोकस कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा अब एक सेक्शन और बना लेते हैं। वो कौन सा सेक्शन है, वो ये वाला सेक्शन है। अच्छा अब इस सेक्शन को देखते हैं तो ये कितने सेक्शन वाला है, कितने कॉलम वाला सेक्शन है, 2 कॉलम। इसमें 2 कॉलम है ना, लेफ्ट कॉलम राइट कॉलम। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ आएंगे और मैं यहाँ 2 कॉलम वाला सेक्शन सेलेक्ट किया, कर लिया। अब लेफ्ट वाले कॉलम में क्या है, लेफ्ट वाले कॉलम में इमेज है भाई। तो इसके लिए इमेज आके मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। ऐसा ही है। अच्छा लगे हाथों इस इमेज को हम सेव भी कर लेते हैं। ये इस इमेज को मैंने सेव भी कर लिया। और इधर देखें तो ये भी हेडिंग है, ये भी हेडिंग है, ये टेक्स्ट है, ये बटन है। तो 2 हेडिंग है। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो इधर आके स्टाइल बाद में करूंगा, अभी देखिएगा। हेडिंग, दूसरी हेडिंग, टेक्स्ट। मेरी आदत है मैं पहले एलिमेंट्स पूरे कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि हमारे पास एलिमेंट्स पूरे हो जाए, ठीक है। अभी देखें तो हमारे एलिमेंट्स पूरे हो गए, स्टाइल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब आते हैं इमेज। सबसे पहले तो इमेज अपलोड कर लेते हैं जो हमने इमेज डाउनलोड की थी। यहाँ आते हैं और अभी इमेज अप वो हो जाएगी आगे। तो इसको हम आके सेलेक्ट करते हैं, ये आ गई इमेज, इसको अपलोड कर देते हैं। अच्छा ठीक है, इसको अपलोड, ये इमेज अपलोड किया। डेफिनेटली इसके कर्व्स नहीं बने हुए, ठीक है। अगर आप देखें तो इस पे कर्व्स हैं, उस पे कर्व्स नहीं बने हुए। ऐसा करें, इसको लगे हाथों स्टाइल कर ही लेते हैं। तो ये इमेज सेलेक्ट हुई है, इसके स्टाइल में आएंगे। इसको हमें क्या देना है, बॉर्डर रेडियस देना है इसको भी। अब इसके बॉर्डर रेडियस देने का ऑप्शन ये यहाँ है। तो अब जैसे जैसे मैं इसकी या इंक्रीज करूंगा, ये बॉर्डर डलते रहेंगे। नोटिस कर रहे हैं आप, बॉर्डर आ गए, बॉर्डर आ गए, बिल्कुल आ गए। तो इनफ है मेरे ख्याल में। आप अगर इसको ज़्यादा देना चाह रहे हैं, कम देना चाह रहे हैं, वो आपके साथ, आप इसके साथ खेलेंगे, आपको समझ आ जाएगा। अच्छा अब इधर आते हैं। इधर कंटेंट पहले दुरुस्त कर लेते हैं। पहली हेडिंग का कंटेंट ये है, तो इधर आते हैं, निकल लिया। दूसरे को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, ठीक है, दूसरा हो गया, ठीक है। इधर इस टेक्स्ट को कॉपी करते हैं और यहाँ आते हैं, उसको पेस्ट करते हैं। अच्छा बटन का एंड में कर लेंगे। अच्छा ओके, अच्छा ये टेक्स्ट भी आ गया। अच्छा अब क्या करना है, सबसे पहले हेडिंग को मैच करते हैं। तो ये आपकी स्टाइलिंग इसकी डिफरेंट है। इस तरह का स्टाइल चाहिए होता है ना, तो ये HTML की हेडिंग्स का मैं तरीका बताने वाला हूँ, वो देखिएगा। क्योंकि फोर्ट फाइंडर काम नहीं कर रहा है, इसलिए मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, बट आपको बताता हूँ क्या होता है। कि सबसे पहले तो आप आएंगे स्टाइल में, स्टाइल में नहीं आएंगे। देखिए HTML की होती हैं 6 हेडिंग्स, ठीक है। 6 किस्म की हेडिंग्स HTML में होती है।
वर्डप्रेस से पीछे HTML, मतलब पहले HTML का कोड लिखा जाता है, उसको CSS से स्टाइल किया जाता है और उसके बाद उसकी फंक्शनलिटी PHP, जावास्क्रिप्ट एटसेट्रा या बूटस्ट्रैप से उसको रिस्पॉन्सिव की जाती है। ये पूरा प्रोसेस होता है। लेकिन वर्डप्रेस उस चीज़ को आसान करता है, आसान तो करता है बट डेफिनेटली उसमें HTML CSS के कॉन्सेप्ट्स तो होते हैं ना, तो उसको तो डिनाई नहीं कर सकते ना। HTML की 6 हेडिंग्स होती हैं। ये HTML, अगर हम हेडिंग में आएंगे तो यह HTML टैग देख रहे हैं, इसमें देखें तो ये 6 हेडिंग की आपको H1 से लेकर H6 तक आपको 6 ऑप्शन दे रहा है। हर हेडिंग का डिफरेंट साइज है, ठीक है। तो अब मुझे सबसे छोटे वाला साइज चाहिए, मैं 6 पे क्लिक करूंगा तो इसने एग्जैक्ट वो साइज पकड़ लिया जो साइज यहाँ है, ठीक है। इसको साइज को नॉर्मल स्टाइलिंग से भी कंट्रोल कर सकते हैं, बट नॉर्मली मैं यहाँ से करता हूँ ताकि वो अच्छा लगे। अब कलर, सबसे पहले तो आके इसका कलर ब्लैक दे देते हैं। अच्छा, इसके फ़ॉन्ट मुझे गालिबन ये पॉपिंस लग रहा है, तो मैं इसको आके पॉपिंस सेलेक्ट करता हूँ। तो देखें क्या ये मैच हुआ, मुझे लग रहा है हुआ है। फिर भी हम इसको एक इंटर फ़ॉन्ट पे भी ट्राई कर लेते हैं, क्या ये इंटर फ़ॉन्ट है? नहीं, ये दोनों सेम ही है, फ़ॉन्ट मुझे लग रहा है पॉपिंस ही है, ठीक है। तो ये तो ऐसा ही होता है, एक्सपेरिमेंट ये होते हैं, और बाकी आप अपनी मर्ज़ी से फ़ॉन्ट, तो मुझे लग रहा है कि ये गालिबन दुरुस्त है, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब इधर आते हैं, हाँ, इसको स्टाइल करते हैं, दूसरे वाली हेडिंग को, इसको कलर ब्लैक करते हैं। टाइपोग्राफी में आते हैं, यहाँ आते हैं, इसको इंटर करेंगे, ठीक है। इंटर कर दिया भाई, ठीक है। इसका साइज़ थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कंट्रोल कर लेते हैं, थोड़ा सा हम यहाँ से साइज़ इसका बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो साइज़ हमने बढ़ा दिया, ठीक है। अब ये भी आ गया, दूसरा हेडिंग भी आ गया। अब तीसरा इसको कंट्रोल करते हैं, यहाँ स्टाइल में आते हैं, टेक्स्ट पे आते हैं, इसको ब्लैक करते हैं। अब एक बात नोटिस कीजिएगा, इस पर मैं कोई भी स्टाइल कर रहा हूँ नहीं हो रहा। तो ये जो टेक्स्ट एडिटर का एलिमेंट है, समटाइम्स इसमें ये मसला आता है। ये मसला तब कब आता है, जब मैं कंटेंट किसी दूसरी वेबसाइट से कॉपी करके यहाँ डालता हूँ ना, तो वो उसकी स्टाइलिंग भी समटाइम, ये देखें कोड देख रहे हैं, उसकी स्टाइलिंग भी ऐड कर देता है। तो उससे क्या होता है कि आप जो भी स्टाइल करते हो, जो भी वो स्टाइल आ नहीं रहा होता, उसको अहमियत नहीं मिल रही होती। तो आप क्या करें, आप जब टेक्स्ट एडिटर का एलिमेंट इस्तेमाल करते हैं तो आपके सामने ये ऑप्शन होते हैं, यहाँ आप टेक्स्ट डालते हैं और ये टेक्स्ट का ऑप्शन है। मतलब क्या, विजुअल में नॉर्मल के टेक्स्ट दिखेगा कैसे सॉरी अबाउट दैट, वो ये आता है। अच्छा, और टेक्स्ट में उसका कोडेड वर्जन आता है। लेकिन आप क्या करें, इधर आए, सबको हटाएं, हटा दिया, जो कंटेंट हमने कॉपी किया था यहाँ के पेस्ट कर दिया, तो देखें स्टाइलिंग भी आ गई। ये थोड़ा सा बग है इस पर्टिकुलर, उसका बग नहीं है, मतलब ये ऐसे वर्कआउट करता है उसकी स्टाइलिंग के हिसाब से। तो इसमें ये मैं इसको सॉल्व ऐसे करना है, कर दिया। अब यहाँ आते हैं, इसकी स्टाइलिंग दोबारा करते हैं, टाइपोग्राफी में आते हैं, इसके फ़ॉन्ट मैच करते हैं, यहाँ आते हैं और पॉपिंस करते हैं, ठीक है। पॉपिंस कर दिया, थोड़ा सा साइज अगर आप बढ़ाना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा साइज बढ़ा लेते हैं, ठीक है। और अपडेट करते हैं इसको। अच्छा, ये अपडेट हो गया। अब इसके बटन को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। बटन एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो ये ऊपर हमने जो बटन बनाया कॉन्टेक्ट का सेम टू सेम बटन है। हमेशा अपने टाइम को सेव करना है आपने। आपके पास अगर कोई चीज़ पहले की बनी हुई है तो आप इसी एग्जैक्ट चीज़ को कॉपी करें और उसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ आके पेस्ट कर दें तो सेम बटन आ गया। इसको यहाँ पिछले बटन को डिलीट करेंगे, इस पर बस कॉन्टेंट चेंज कर दें, तो वहाँ क्या लिखा हुआ है, नन मोर, ठीक है। तो यहाँ आएंगे और इसका कॉन्टेंट चेंज कर देंगे, ठीक है, मोर, ठीक है। और इसको अपडेट कर देते हैं। अच्छा, तो अभी आप देखें तो इसको ज़रा मैं फुल विड्थ करूँ तो आपको देखें सेक्शन तो बिल्कुल ओके है, लेकिन ये चीज़ें ऊपर गई हुई हैं, और अगर इधर देखें तो ये चीज़ थोड़ी नीचे है, सेंटर्ड है। इसका एक तरीका मैं ये बता देता हूँ कि अच्छा, एक तो हम इस टेक्स्ट को ऊपर से मार्जिन या दे दें, या इस कॉलम को ऊपर से पैडिंग दे दें। पैडिंग मार्जिन का कॉन्सेप्ट मैंने पीछे की वीडियोस में एक्सप्लेन किया था, आउट के भाई आउटर स्पेस मार्जिन होता है, इनर स्पेस पैडिंग होता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि इसके ऊपर स्पेस हो, तो इसको इस पर स्पेस देने का एक एलिमेंट भी इस्तेमाल करते हैं, स्पेसर का एलिमेंट है। तो इसको ड्रैग करके यहाँ मैं इसके ऊपर ड्रॉप करूँगा, तो मैं उस पर जितनी स्पेस देना चाहता हूँ ना दे सकता हूँ। ये देखें, उसको जैसे जैसे आगे बढ़ाऊंगा ये उसको उतना उतना नीचे करता जाएगा। थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, इसको थोड़ा सा मिड में कर लेते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल में गालिबन ये दुरुस्त है। अच्छा, इसको अपडेट करेंगे, देखें तो तकरीबन अगर हम देखें वी आर क्लोज। अच्छा, लेकिन ये बीच में भी थोड़ा गैप है इस कॉलम और इस इमेज में, ठीक है। तो इस गैप के लिए क्या करना है, इस कॉलम को सेलेक्ट करना है, इस एडवांस में आना है, मार्जिन को पहले अनलिंक करना है, और इसके मार्जिन लेफ्ट पे थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिन है। जैसे जैसे मैं लेफ्ट पे दूंगा देखें वो आगे जा रहा है। तो आपको ये जितना भी चाहिए होगा
मैं फ़िलहाल अंदाज़े से लिख रहा हूँ, लेकिन आपको जितना भी चाहिए होगा आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं। शर्त ये है कि बस वो चीज़ अच्छी लगनी चाहिए, तो वो आप कम हो ज़्यादा हो जितना भी आपको लगे ओके। अब इसके ऊपर भी थोड़ी स्पेस होनी चाहिए, इसके ऊपर भी थोड़ी स्पेस होनी चाहिए, ये चीज़ें तो आपको ऑलरेडी मैंने सिखाई हुई हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए। इस सेक्शन के ऊपर देने के लिए यहाँ एडवांस में आता हूँ और इसको थोड़ी ऊपर की 50 दे देता हूँ। इस सेक्शन में आता हूँ, एडवांस में आता हूँ और लिंक करता हूँ और इसको भी मैं ऊपर से 50 दे देता हूँ, ठीक है। तो अगर अभी हम देखें, अच्छा एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि ये आप वेबसाइट तो यहाँ एलिमेंटर पे बना रहे थे, अब आपको इसके लाइव रिजल्ट भी चेक करने हैं, मतलब ये उस वक्त दिख कैसे रहा है। तो ये जो नीचे बटन बना हुआ है ना आँख का आई का प्रीव्यू चेंजेस, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको उस वक्त के तमाम जितने भी वेबसाइट का जो इस पेज का जो भी लेआउट दिखता है ना वैसा दिखा देगा, ठीक है। मैंने उस पर क्लिक किया तो ये आ गया, ये वाला सेक्शन मैंने फाइनल किया था, ये सेक्शन एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा आ रहा है। तो मतलब देखें तो 3 सेक्शन हमारे एक्यूरेट बिल्कुल दुरुस्त आ रहे हैं ओरिजिनल वेबसाइट से, ठीक है। गलती से खुल गया। अच्छा तो देखें ये 3 सेक्शन बिल्कुल दुरुस्त आ रहे हैं। अब देखें तो हमारे पास मिसिंग क्या क्या है। हमें ये सर्विसेज का मतलब ये कोर कॉम्पिटेंसीज, मतलब ये सर्विसेज बॉक्सेज है। एक ये सेक्शन रह गया, एक ये सेक्शन रह गया और ये सेक्शन रह गया, तो हमारे 3 सेक्शंस ही रह गए, ठीक है। तो मुझे लग रहा है वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो ज़्यादा खींचूंगा तो आप लोग बोर हो जाएंगे और आपका इंटरेस्ट नहीं बनेगा। तो मैंने आज की वीडियो में क्या सिखाया कि एक मुकम्मल वेबसाइट के लिए एक मुकम्मल लैंडिंग पेज कैसे डिज़ाइन करना है, उसका 50% का रेशो मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है। आप जब तक इसको फॉलो करके यहाँ तक आप ग्रिप हासिल करें तो इंशाल्लाह अगली वीडियो भी जल्दी आ जाएगी। जो बकाया लैंडिंग पेज भी आपको सिखा दें। इससे क्या होगा कि फिर आप मुकम्मल लैंडिंग पेज बनाना सीख जाएंगे। अब लैंडिंग पेज से मुराद ये है कि एक पेज बनाना सीख जाएं तो फिर आप कोई भी पेज बना सकते हैं, किसी भी किस्म का डिज़ाइन बना सकते हैं। जब एक पेज डिज़ाइन होगा तो आप मुख्तलिफ पेजेस के डिज़ाइन पे काम कर सकते हैं, अच्छी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं और उसमें कोई परेशानी नहीं होगी आपको, मैं अश्योर करता हूँ आपको, ठीक है। लेकिन इसके लिए क्या है कि आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। तो प्रैक्टिस को नहीं छोड़ना, ठीक है। तो प्रैक्टिस बनाए रहिए। अच्छा, अब अगर अब तक की वीडियो में आपको कोई अब तक तो काफ़ी हद तक की चीज़ें आप सीख गए होंगे, ठीक है। आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही तो मैंने एक आप लोग की आसानी के लिए एक कम्युनिटी चैनल वो प्लेस बनाई है। अगर फेसबुक पे टेक लांसर्स के नाम से एक फेसबुक ग्रुप बनाया है मैंने, ठीक है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। अच्छा इसमें आप क्या कर सकते हैं, आपको वर्डप्रेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो आप पोस्ट कर सकते हैं, आपको ई कॉमर्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो पोस्ट कर सकते हैं, आपको फ्रीलांसिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो आप पोस्ट कर सकते हैं, आप अपनी सक्सेस स्टोरी अपलोड कर सकते हैं। कोई ख़ास बात, कोई नया ऑर्डर आया तो आप अपलोड कर सकते हैं कि भाई मुझे ऑर्डर आया या मैंने किसी क्लाइंट के लिए वेबसाइट बनाई, आप यहाँ डिस्प्ले कर सकते हैं। बेसिकली इस कम्युनिटी का फ़ायदा क्या है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ सिर्फ आप नहीं काफ़ी सारे लोग हो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करेंगे जितने आप सब लोग सीखते हैं, ठीक है। तो जब फॉर एग्जांपल कोई एक चीज़ है, आपने किसी एक को मसला आ रहा है, आपने वो मसला लिखा, किसी दूसरे ने आपको मसले का हल बता दिया, तो हर वक्त कोई ना कोई अवेलेबल होगा आपके लिए, आपको आंसर कर देगा या मैं आंसर कर दूंगा, ठीक है। तो ये दोनों तरीके बेस्ट हैं इस चीज़ के लिए। अच्छा दूसरा क्या होगा, आपको कभी ऑर्डर आ रहे हैं, आप किसी की हेल्प लेना चाह रहे हैं, आपको वैसे भी हेल्प मिल सकती है। तो कम्युनिटीज़ का बहुत फ़ायदा होता है। तो इस कम्युनिटी से आप फ़ायदा उठा सकते हैं, इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें, ठीक है। और अपनी काम की चीज़ें जो आप इसमें शेयर करना चाह सकते हैं, जो आप अपनी सक्सेस स्टोरीज़ हैं या जो भी आप सीख रहे हैं, कोई नई वेबसाइट डिज़ाइन की वो यहाँ डिस्प्ले करें, ठीक है। तो वहाँ आपको ये होगा कि आपका रीच आउट बढ़ेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्रोच कर सकेंगे, इंशाल्लाह ये ग्रो करेगा, ठीक है। तो मैं इसका लिंक ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो वो भी आप यहाँ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो चैनल के साथ बने रहिएगा, दोस्तों को रिकमेंड करें ताकि वो भी एक स्किल बना सकें और इस पर अपनी स्किल को अच्छे से पॉलिश कर सकें, ठीक है। और फ्रीलांसिंग में ग्रो कर सकें। तो बहुत शुक्रिया बने रहने का, थैंक यू।